हमारे साथ है कांग्रेस के मणिकम टैगोर। सर, क्या हुआ कि विपक्ष की ओर से कैंडिडेट आपने दिया सर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए? इंडिया अलायंस का तरफ से 8 बार का एमपी और दलित नेता कोडिकुनिल सुरेश जी का हम लोगों ने स्पीकर का कैंडिडेट बनाया है और इंडिया अलायंस ये चुनाव के लिए नॉमिनेशन आज हम लोगों ने पेश कर चुके हैं। लेकिन एनडीए की ओर से ये कहना है कि शर्त के आधार पर आप लोग जो है लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए भरोसा दिया लेकिन आप लोग नहीं माने। ये गलत बात करना बीजेपी का आदत है, झूठ फैलाना बीजेपी का आदत है। हम लोगों का सिंपल चीज़ है, हम लोग एक इंडिया अलायंस हम लोग कंसेंसस चाहते थे, बट भाजपा का घमंड एक कंसेंसस होने नहीं दे रहा है। लेकिन बहुमत आप लोग के पास नहीं है, बहुमत आप लोग के पास नहीं है। कैसे? चुनाव इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक चीज़ का ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इलेक्शन होने दीजिएगा, देखिएगा नंबर। तो ये थे कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। स्पीकर पद को लेकर इस घमासान पर कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुन लेते हैं। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा।